दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलाने की कोशिश करोगे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हम लोग ना कोर्स एक कंप्लीट कर रहे हैं जो जिसमें आप कंप्लीटली इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर यानी कि इन्वेस्टर, ये सारा चीज आप कर सकते हैं। उसके माध्यम से बिना फंडामेंटल को पढ़े जाने समझे बूझे आप चार्ट के बेसिस पर, कैंडल स्टिक के बेसिस पर, चार्ट पैटर्न के बेसिस पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओआई डेटा, इन सब कंबाइन करके बहुत ही अच्छे से बिना किसी इंडिकेटर का यूज किए आप सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वीडियो में क्या था। अदरवाइज आपको कोई मतलब नहीं बनता है, वीडियो देख भी लीजिएगा तो पता नहीं चलेगा दोस्तों। और अगर इसके पहले का कोई वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके जितने भी लिंक दिए हैं उसको क्लिक करके आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो 20 नंबर पॉइंट है वो है चार्ट पैटर्न के बारे में। आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चार्ट पैटर्न, और चार्ट पैटर्न अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा चीज हो जाएगा। चार्ट पैटर्न क्या होता है? चार्ट बनता है और चार्ट के अकॉर्डिंग पैटर्न बनता है। सबसे जो बेसिक पैटर्न है वो हम बात करेंगे डब्ल्यू पैटर्न। देखिए, डब्ल्यू पैटर्न जो है इस तरीके का होगा। 2-3 पैटर्न एक दिन में बताएंगे, ज्यादा नहीं। डब्ल्यू पैटर्न ऐसा होता है, मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर कैंडल बना रहेगा। हम ऐसे इसको कैंडल के फॉर्म में बता देते हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए, ये जो कैंडल है ना, वो आपको बता देते हैं ये कौन सा कैंडल बन रहा होगा। तो ये आपको रेड कैंडल है दोस्तों, ठीक है। नीचे अगर मार्केट गिर रहा है तो रेड कैंडल में गिरेगा, इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। और ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल में। आप इस कैंडल का कलर भी अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, गूगल पे भी जाकर के हम ऐसे कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं। देखिए, एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया और यहाँ पर एक और कैंडल बना, और अगला कैंडल जैसे इस वाले के हाई को ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और इसके नीचे का हम लोग एसएल लगा लेंगे, यानी कि इस कैंडल के लो पर जो हमारा होगा वो एसएल हो जाएगा। ये हो सकता है ये 40 पॉइंट का हो, या 50 पॉइंट का हो, या 60 पॉइंट का हो, मतलब जितने भी पॉइंट्स का हो उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क मैनेज कर लीजिए। और यहाँ पर या तो हम लोग जो स्विंग हाई है यहाँ तक का टारगेट लेते हैं, और नहीं तो जितना एसएल है उसका 1:2। अगर 40 पॉइंट का एसएल है तो टारगेट हमारा हो जाएगा 80 पॉइंट्स का। अगर 50 पॉइंट का है तो 100 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये ट्रेड कर सकते हैं, इसको डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं। इसका एंट्री का और भी तरीका है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको और बता देते हैं। एक तो ये एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री क्या होता है कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। जब ये यहाँ से आने लगेगा ना तो आप इसके करीब में, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपको 45,280 है, ठीक है। तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो यानी कि 45,300 के आसपास में 20 पॉइंट ऊपर, यानी कि जो ये बॉटम लगाया है ना उसके 20 पॉइंट ऊपर आपको क्या करना है, कॉल बाई कर लेना है। कॉल बाई एक ये एंट्री होता है। और इसके नीचे यानी कि 45 टू 70 और 75 का एसएल लगा लीजिए, यानी कि मार्केट अगर आप यहाँ पे बाई कर लीजिए, मतलब गिरते गिरते के समय ही आपको क्या कर लेना है, बाई कर लेना है। जैसे ऊपर से यहाँ से इस नेक लाइन बना करके जब मार्केट नीचे आने लगेगा तो ये जो बॉटम है उसके 20 पॉइंट पहले आपको बाई कर लेना है, 20-25 पॉइंट पहले बाई कर लीजिए। और इस बॉटम के नीचे का आपका एसएल हो जाएगा, यानी कि 280 के नीचे जैसी मार्केट आएगा तो आपको एग्जिट कर लेना है, ठीक है। और इस नेकलाइन तक का आपका टारगेट, यानी कि यहाँ से नेकलाइन तक का टारगेट। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस जो है वो 20 पॉइंट का ही रहेगा। जितना पहले आप बाई करेंगे उतना ही पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और इसके एवरेज में आपको 100 या 120 पॉइंट आराम से मिल जाएगा, उससे भी ज्यादा मिल जाएगा। यानी कि इसमें जो ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:3, 1:4, 1:5, तो ऐसे ट्रेड में बहुत ही ज्यादा यही होता है कि इसको लेने से पहले आपको ना बहुत अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एक तरीका है डब्ल्यू पैटर्न पर एंट्री लेने का। अब इसको हम लोग अच्छे से बता देते हैं आपको, कैंडल बना करके। देखिए,
मान लीजिए ये रेड कैंडल है, हम यहाँ पे रेड ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सुंदर सुंदर लगेगा। चलिए हम रेड ले लेते हैं, आप लोगों की खुशी के लिए हम रेड ही ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे रेड ले लिए, ओके। देखिए तो सॉरी नहीं होगा, रेड रेड ले लो, रेड, हाँ। यहाँ पे देखिए एक कैंडल ये रेड बना, फिर एक और कैंडल बना, फिर एक और कैंडल बना, फिर एक और कैंडल बना, ठीक है। यहाँ पर भी कैंडल बना, यहाँ पे भी रेड रेड आया, यहाँ पर भी कैंडल बन गया, ओके। अब यहाँ पे ग्रीन बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रीन का सीन बन गया है, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना। फिर यहाँ पे हमें रेड लेना पड़ेगा, इसको दोस्तों इसको मार्क कर लेंगे, ये हमारा बॉटम हो गया। और ये हमारा एंट्री लेवल, देखिए जहां पर ये जो पूंछ दिख रहा ना आपको, ये हमारा जैसे ये कैंडल नीचे आते आते इसके करीब में आएगा, तो आप यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और ये हमारा टारगेट वाला एरिया होगा, ये टारगेट होगा, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर यही होता है कि आपको 20 पॉइंट का या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, छोटा छोटा स्टॉप लॉस होता है, और उसके एवज में टारगेट ना 100 या 150 पॉइंट का मिल जाता है। तो ऐसे ट्रेड अगर आपने सही जगह पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बाई कर लिया है, तो बुझिए कि आपका चांदी कटेगा, क्योंकि ये इतना अच्छा होता है कि किसी दिन आपका एसएल कटा, फिर भी आपको ना एक एसएल में ना एक एसएल कटेगा, जिस दिन आपका टारगेट दे देगा ना उस दिन आपको 5 एसएल का टारगेट वो दे देगा, यानी कि उसके बाद आप अगला 5 एसएल आराम से ले सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा टारगेट होता है। मतलब होता है तो 100-150 पॉइंट का ही है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा। तो ये डब्ल्यू पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बिल्कुल अपोजिट में ना एम पैटर्न होता है, एम पैटर्न इसके बिल्कुल अपोजिट में होता है, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए एम पैटर्न ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, एम पैटर्न होता है। तो इसमें हम लोग कैंडल बना लेते हैं। देखिए ग्रीन कैंडल पहले बनाएंगे, एम पैटर्न में क्या होता है, 2 एंट्री बताएंगे। देखिए एक तो ये एम पैटर्न हुआ, यहाँ पर आपको ना एंट्री कैसे बनेगा, इसको मिटा देते हैं पहले, रुकिए हम आपको अच्छे से बता देते हैं। रीटेस्टिंग पर एंट्री लेना है, जब भी आपको ऐसा एंट्री लेना, मान लीजिए ये एंट्री है, तो ऐसे ऊपर गया नीचे आया, तो एक ये जो नेकलाइन है इसको ब्रेक करके रीटेस्ट कर लेगा, तो हम लोग रीटेस्टिंग पे एंट्री लेंगे। एंट्री यहाँ पर होगा और इसके ऊपर में एसएल होगा, और इसका 1:2 यानी कि जितना का एसएल होगा उसका डबल का टारगेट, यानी कि ये वाला स्विंग लो तक का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी टारगेट का स्पेलिंग गलत हो गया दोस्तों। हाँ अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए हम ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखिए रेड कैंडल के साथ मार्केट नीचे गिरेगा, फिर ये ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर जाएगा, ये जो है ना ये बॉटम को टच करेगा। अभी आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, 2 केस होता है, 2 एंट्री है, हम दोनों एंट्री बता देंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ से मार्केट जो है, सॉरी ये रेड के बजाय यहाँ से मार्केट फिर गिरने लगा, ठीक है। तो ये जो नेकलाइन वाला एरिया है, मार्केट इसके इधर आ गया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना दे तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से उसमें भी हम बता रहे थे, यहाँ पे ग्रीन बना दे, अब फिर जा करके अगला एक रेड बना दे। देखिए इसको हम पूरा हम विजुलाइज करवा रहे हैं, यहाँ पे रेड बना दे, जैसे ये ग्रीन का हाई कटेगा यहाँ पर आपका एंट्री होगा, और यहाँ पर एसएल, और इसका डबल यानी कि 1:2 जितना का एसएल है उसका डबल टारगेट आप ले लीजिए, आपका टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा। उसी तरीके से जो नीचे के तरफ में ऊपर की तरफ में दिखा रहे थे ना, जैसे उसमें जो दिखा रहे थे आपको हम, जो डब्लू वाले में दिखा रहे थे, इसको भी एक बार कैंडल के साथ बना देते हैं ताकि आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए डब्लू वाले में भी देखिए यहाँ पर हो गया, अब आज डब्लू ही बताएंगे। इसका ना आपका होमवर्क है, ये बॉटम है, बॉटम पे आया, ठीक है, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, देखिए नेकलाइन के ऊपर में ये कैंडल क्लोज किया। अगला कैंडल जैसे यहाँ पर ग्रीन बना है,
यहाँ पर ग्रीन बना था, अब यहाँ पर रेड बनना चाहिए, और अगला कैंडल उसके बाद ग्रीन कैंडल बने, अगला 2-3 कैंडल भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसके हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एंट्री, इसके नीचे का एसएल जो जोन है, जोन यहाँ बनाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही कैंडल बनेगा, हो सकता है यहाँ पे 4-5 कैंडल बन जाए, तो एक जोन बना देता है कैंडल का ना, ऐसे कर करके जोन बना देगा। तो आप वेट करिएगा कि डब्ल्यू के नेकलाइन के ऊपर या नेकलाइन के करीब में आकर के अगर जोन बना देता है तो जोन के ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड लेना है। देखिए हम इसको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए इसको समझिएगा, जैसे ये डब्ल्यू बना और ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये नेकलाइन है, ठीक है, तो समटाइम्स क्या होगा कि यहाँ पर आएगा तो या तो इसके ऊपर ऐसे कर करके कभी कभी एक ही बार में ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि एक कैंडल एक ही बार में आ गया, ऊपर चला गया। कभी कभी क्या होगा, ऐसे आएगा, ऐसे करके ये थोड़ा देर मूव करेगा, 3-4 बार या 2 बार में, मतलब 3-4 बार, तब जाएगा, तब जाकर के आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर आया, ये नेकलाइन है, नेकलाइन से पहले ही ये ऐसे ऐसे मूव करके निकल जाएगा, तब आपको यहाँ पर एंट्री बनाना है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, रेंज बनने दीजिएगा, चाहे वो 1 कैंडल का हो, 2 कैंडल का हो या 3 कैंडल का, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, तभी जाकर के ट्रेड कीजिएगा। तो आपको देखिए, अब 2-3 तरीका बताया है कि एक तो ये आया यहाँ पर नेक लाइन के ऊपर में करेगा, अब कुछ नेक लाइन के नीचे में एक कैंडल बना करके निकल लेगा, तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। कभी कभी क्या होगा, नेक लाइन के नीचे में ही रेंज बनाने लगेगा, तो जैसे ऊपर निकले आपका एंट्री यहाँ होना चाहिए और इसके नीचे का स्टॉप लॉस, रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ, एंट्री यहाँ, एंट्री यहाँ, स्टॉप लॉस यहाँ। दोस्तों आपको, आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग डब्ल्यू के बारे में बता रहे थे, एम के बारे में बता रहे थे, एम को जान लेते हैं। तो एम का अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा कि यहां से गिरेगा ऐसे करके, यहां पर जो हाई है, ठीक है, उसके 20 पॉइंट पहले, यानी कि अगर ये 45,300 है तो आपको 45,280 के आसपास में क्या करना है, बाई कर लेना, पुट बाई करना है, ठीक है। और 45,305 का स्टॉप लॉस, यानी कि 45,305 जब मार्केट अगर जाने लगेगा तो वहां पर हम लोग स्टॉप लॉस ले लेंगे और इस नेक लाइन तक का टारगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। इसको कैंडल में आप बोलिएगा तो कैंडल में हम बता देते हैं। कैंडल में क्या होगा, इस तरीके से कैंडल बनते हुए ऊपर तक जाएगा, बॉडी के पास में जैसे ही आएगा ना तो यहाँ पर एंट्री बना लीजिए, और जो स्पाइक के ऊपर में जो है ना वहां पर एसएल लगा लीजिए, इसका स्पाइक का एसएल लगा लीजिए और ये नेकलाइन तक का टारगेट आप आराम से ले सकते हैं। तो ये 2 चार्ट पैटर्न आप बताए हैं, आप इसको जा करके, हम चाहते हैं कि मेरे कमेंट में या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 7061245880, इस पर हम चाहते हैं कि जितने भी लोग बहुत सीरियसली सीख रहे हैं 20 चार्ट को आइडेंटिफाई करके 2 अलग अलग तरीके से एंट्री का बारे में इंडिकेट करके आप भेजें, ताकि मुझे लगे कि आप सही में मेहनत कर रहे हैं। अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढिएगा, खास करके बता देते आपको 500 के लेवल पर और 1000 के लेवल पे ढूंढिएगा, जैसे कि 46,000 के लेवल हो सके, 46,500 का लेवल, मतलब यही 500 और 1000 के लेवल पे आप देखिए, तब जाकर के आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी 53,000 के लेवल पे ढूंढिए, या 53,500 के लेवल पे, या 52,500 या 52,000, ठीक है, इन सब लेवल पे ढूंढिएगा तो आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।